कायद आज़म आए जावेद मंजिल हमारे घर अल्लामा साहब को मिलने के लिए। अल्लामा साहब ने उसी खफगी वाले लहजे में कायद आज़म को जवाब दिया, ही वॉन्ट आंसर, ही इज वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही हैज टू डू। ये कभी जवाब नहीं देगा, ये आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है कि इसने आगे जाके क्या करना है। पंडित नेहरू के साथ जो लोग थे उनमें से एक वो साहब जो थे, उन्होंने अल्लामा साहब से पूछा कि जी अल्लामा साहब, ये आप इतने बड़े शायर हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, तो आप खुद क्यों नहीं मुसलमानों की क़यादत संभालते, ये मिस्टर जिन्ना कौन है? तो अल्लामा साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, आपका ख्याल है मुझे आपकी मकाराना चालों का इल्म नहीं है? मैं जो कुछ भी हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना का एक सिपाही हूँ। आपने जो भी बात करनी है मुसलमानों के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जाके करें। अच्छा सर जी, मैं देख रहा हूँ जब भी आपसे मुलाकात हुई है आपने कायद आज़म साहब का बैच लगाया हुआ है, अल्लामा साहब का नहीं लगाया, तो इसकी कोई खास वजह? हाँ, खास वजह पहली तो यही है कि कायद आज़म का बैच ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तक वो अल्लामा साहब का इतना अच्छा बैच बना नहीं सके। बैच बनाने वाले इसमें कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने उनको कई दफ़ा कहा है, पर वो इतना अच्छा बैच बना नहीं सके। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तो आप सबको इल्म है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हज़रत अल्लामा इकबाल का इंतखाब थे। उनको अल्लामा साहब ने कायल किया, चुना और कायल किया कि वो मुसलमानों की क़यादत संभालें, बड़े सगीर की मुसलमानों की क़यादत संभालें और हमें अलहदा मुमलिकत हासिल करके दें। जो कि अल्लामा साहब की सोच और फिक्र के बुनियाद पर जो शऊर पैदा हुआ था, उस शऊर को, उस सोच को आगे ले जाकर हमें जो अमली जामा पहनाकर जो रियासत हासिल करके दी थी, वो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो एक तरह से अल्लामा साहब भी कायद आज़म के बहुत बड़े अकीदतमंद थे और कायद आज़म अल्लामा साहब के बहुत बड़े अकीदतमंद थे। लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना का जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ। पर ये बैच जो है, ये खसूसी तौर पे मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक ये बैच वगैरह बनाने की कंपनी है, मुझे अब नाम सारियाज बी द मैन करके कुछ इस तरह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप किस तरह का बैच पसंद करते हैं, तो कायद आज़म के हवाले से ये बैच मैंने उनको बताया था। एक दो वाक़यात हैं अल्लामा साहब की ज़िंदगी के कायद आज़म के हवाले से। एक वाक़या तो ये था कि कायद आज़म आए जावेद मंजिल हमारे घर अल्लामा साहब को मिलने के लिए। मेरे वालिद जावेद इकबाल ऑटोग्राफ जमा करते थे। कायद आज़म ने अल्लामा साहब ने उनको कहा कि ये इनको दरवाजे से रिसीव करो। मेरे वालिद ने पूछा ऑटोग्राफ ले लूँ इनसे? अल्लामा साहब ने कहा ज़रूर लो, ये बहुत बड़े और अहम लीडर हैं मुसलमानों के, इन्होंने बहुत कुछ हमें हासिल करके देना है। मेरे वालिद कायद आज़म को दरवाजे पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हमारे घर तशरीफ़ लाए, उनको अंदर लेके गए ड्राइंग रूम में जहाँ पे अल्लामा साहब बैठे हुए थे। तो कायद आज़म और अल्लामा साहब बातें कर रहे थे, तो मेरे वालिद ऑटोग्राफ बुक लेकर कायद आज़म के सामने खिदमत में हाजिर हो गए। तो कायद आज़म का बड़ा मखसूस अंदाज़ था, बावकार और रोबदार, सिगरेट पीते हुए अपना ऑटोग्राफ देते हुए उन्होंने मेरे वालिद से पूछा, यंग मैन डू यू ऑल्सो राइट पोइट्री? कि नौजवान तुम भी शायरी करते हो? तो मेरे वालिद बड़े सहम से गए, इतनी बारूब शख्सियत के सामने। 11-12 साल तब मेरे वालिद की उम्र थी, बच्चे थे, तो शर्मीले भी थे और इतनी बारूब शख्सियत थी, वो जवाब ना दे सके। तो कायद आज़म ने एक दफ़ा दोबारा पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप? कि आपने बड़े होकर क्या बनना है? मेरे वालिद फिर हीं करके वो मुस्कुरा के चुप रहे। तो कायद आज़म ने एक दफ़ा फिर ज़रा तीसरी दफ़ा खफगी से पूछा, यू डोंट आंसर, व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? कि तुम जवाब नहीं देते हो, तुम क्यों नहीं बताते हो कि तुमने बड़े होकर क्या बनना है? मेरे वालिद फिर आगे से खामोश रहे, मुस्कुरा दिए ये वो। तो कायद आज़म ने अल्लामा साहब से ये थोड़ा सा उसी तरह सख्त अंदाज में सवाल किया, ही डज नॉट आंसर, ही डज नॉट टेल मी व्हाट ही वांट्स टू बी व्हेन ही ग्रोज अप। कि ये जवाब नहीं देता, ये मुझे बताता नहीं है कि इसने बड़े होके क्या बनना है। तो अल्लामा साहब ने उसी खफगी वाले लहजे में कायद आज़म को जवाब दिया, ही वॉन्ट आंसर, ही इज वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही हैज टू डू। ये कभी जवाब नहीं देगा, ये आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है कि इसने आगे जाके क्या करना है। और दूसरा वाक़या, जब कांग्रेस पार्टी वालों को इस चीज़ का इल्म हुआ कि कायद आज़म हज़रत अल्लामा इकबाल को मिलने के लिए आए हैं और ये मुस्लिम लीग के ज़रिए अलहदा मुस्लिम रियासत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने दो मुसलमान साथियों के साथ अल्लामा साहब के मिजाज पुरसी के बहाने मिलने के लिए आए। बहुत जानते थे अल्लामा साहब को, पंडित नेहरू भी, सारे जो काबरीन थे उस दौर के। तो जब पंडित नेहरू आए अल्लामा साहब के पास, तो उनके साथ वो दो मुसलमान साथी थे उनके, मियाँ बीवी। आते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ज़मीन पे बैठ गए अल्लामा साहब के सामने। अल्लामा साहब बिस्तर में थे, साहिब फराश थे, बीमार थे काफ़ी। नेहरू मिजाज पुरसी के लिए आया, उधर ज़मीन पे बैठ गया कि जी अल्लामा साहब, आप बहुत ऊंचे मर्तबे के बंगाली के ब्राह्मण पंडितों की औलाद हैं, तो मैं उस सतह पे नहीं बैठ सकता जिस पे आप बैठे हुए हैं, मैं ज़मीन पे बैठा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वो एक तरह से ना वो अल्लामा साहब को भड़काने के लिए। तो उनके साथ जो वो मियाँ बीवी थे, उनको भी ज़मीन पे बैठना पड़ा। तो अल्लामा साहब को ये बात बड़ी थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी पसंद नहीं करते थे। अल्लामा साहब की जो
बुजुर्ग थे, कोई 10-12 पुश्तें पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो वो कभी भी वो अपने जो बुजुर्गों से पहले जो बुजुर्ग थे उनके जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ था वो पसंद नहीं करते थे अल्लामा साहब उसको दोहराना। उन्होंने एक शेर में भी कहा है, कोई पंडित मुझे कहता है तो शर्म आती है, इस तरह भी अशार में भी उन्होंने कहा। तो अल्लामा साहब को ये बात कुछ नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। तो वो जब बैठे हुए थे गुफ्तगू कर रहे थे तो जो पंडित नेहरू के साथ जो लोग थे उनमें से एक वो साहब जो थे उन्होंने अल्लामा साहब से पूछा कि जी अल्लामा साहब, ये आप इतने बड़े शायर हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल है, आप बच्चा बच्चा बड़े सगीर में आपको जानता है, आपका कलाम हर किसी की ज़ुबान पे है, तो आप खुद क्यों नहीं मुसलमानों की क़यादत संभालते, ये मिस्टर जिन्ना कौन है? अच्छा। तो अल्लामा साहब बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा आपका ख्याल है मुझे आपकी मकाराना चालों का इल्म नहीं है? मैं जो कुछ भी हूँ मैं मोहम्मद अली जिन्ना का एक सिपाही हूँ। आपने जो भी बात करनी है मुसलमानों के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जाके करें। अच्छा। तो ये बैज उस चीज़ की निशानदही करता है कि मैं भी अल्लामा साहब की तरह कायदे आज़म का एक सिपाही हूँ, कायदे आज़म का एक मामूली सिपाही। एक्चुअली ये अल्फाज अल्लामा साहब ने इस्तेमाल। तो ये बैज बनाने वाले ने इस बैज का नाम भी कायदे आज़म का सिपाही रखा है। तो मैं तो चाहूँगा हम सब अल्लामा साहब के मुजाहिद और कायदे आज़म के सिपाही बनकर पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएं, वाकई उस तरह बनाएं जिस तरह कायदे आज़म और अल्लामा साहब चाहते थे।